इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुयो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चांगहे की अटैक को रोक के रखी थी और फिर मुयो और चांगहे के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे यह फाइट बहुत समय तक चलती है। दोनों की पावर इक्वली थी, इस वजह से कोई भी किसी को हरा नहीं पाती। फिर वो दोनों अटैक करते हुए एक घर के अंदर चले जाती है। थोड़ी देर वैसे ऐसे घर के अंदर फाइट करने के बाद फिर से उस घर की छत को तोड़कर बाहर आ जाती है। जैसे वो लोग छत को तोड़कर बाहर आते हैं तो अंकल जी को वहाँ पे किसी और की होने की एहसास होती है। फिर मुयो और चांगहे दोनों की साइड में आ जाती है जहाँ पे चांगहे अंकल जी के पास आ गई थी तो अंकल जी वहाँ पे किसी और के होने का ये बात चांगहे को इशारा कर देती है। और फिर मुयो चांगहे से कहती है, चांगहे तुम मुझे उकसाओ मत, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ये सुनती है चांगहे मुयो के ऊपर अटैक कर देती है। फिर से उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद चांगहे कहती है, तुम अपनी 18 शॉट फॉर्मेशन का यूज करो, मैं भी तुम्हारी 18 शॉट फॉर्मेशन को देखना चाहती हूँ। तुम अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते तो शायद से तुम इस फाइट को जीत पाओ। लेकिन चांगहे नहीं मानता और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो मुयो उसे रोकते हुए धकेलते हुए पीछे लेने लगती है और फिर कहती है, चांगहे प्लीज मुझे और आगे मत बढ़ाओ, मैं फाइट करना नहीं चाहता। ये सुनते चांगहे अपनी नाइफ से एक अटैक करती है मुयो की ओर तो ये अटैक मुयो डॉज कर लेते हैं। लेकिन चांगहे ने जो इस अटैक को किया था वो मुयो के ऊपर अटैक नहीं किया था, इनडायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक किया था। वो अटैक सीधा जाके एक स्टैचू के ऊपर लगते हैं जिससे वो स्टैचू वहीं पे टूट जाती है। और फिर चांगहे कहते हैं, यंग मास्टर मू, क्या तुम छुप के इस फाइट को एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? तुम बाहर क्यों नहीं आते? इसके सुनते ही एक पर्सन वहाँ पे आ जाती है और फिर हमें इस पर्सन का नाम बताया जाता है जो कि मू फैमिली से थी। उसका नाम थी मू बाई। और फिर वो कहती है, सू फैमिली से सू चांगहे, क्या तुम यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहे हो? और फिर चांगहे कहने लगते हैं, टॉप लीडर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है तो इस सिचुएशन का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। तक कि सू फैमिली, मू फैमिली और जी फैमिली, तुम तीनों फैमिली ही इस विद्रोह में उतर चुकी है। हर कोई इसे पाना चाहता है लेकिन इसे वही पा सकती है जिसके पास ताकत होगी। इसकी ऐसी बात सुनते ही मू बाई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मू फैमिली की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की? ये सुनते ही चांगहे पीछे से जो उसकी शॉट थी उससे मू बाई की गर्दन में एक कट लगा देती है। और फिर चांगहे कहने लगती है, अभी मैंने जो तुम्हें इंजर्ड किया है, अगर जल्दी तुम्हें रिकवरी की कोई जगह नहीं मिलती लेकिन तुम आज रात तक ही मर जाओगे। ये सुनते ही वो मू फैमिली की यंग मास्टर वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहती है, सू चांगहे, मैं इसकी बदला जरूर से लूंगी तुमसे। तो चांगहे कहते हैं, ऐसे तो मुझे कहीं ने कहा है लेकिन आज तक कोई बदला लेने के लिए आया ही नहीं, लगता है मेरी लाख बहुत ही अच्छी है। और फिर चांगहे मुयो से कहते हैं, खैर तुम अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। और फिर दोनों ही फाइट की पोजीशन में आ जाती है। इनकी हरकत को अंकल जी दूर करे देख रही थी। फिर चांगहे कहती है, यार चलो इसे यही पर एंड करते हैं और मेरा फाइट करने की मूड नहीं है। टॉप लीडर तो ऐसे जा चुकी है और फिर तुम्हें पीटने का क्या मतलब? अगर तुमने 18 शॉट फॉर्मेशन का यूज भी किया तो तुमसे कॉम्पीट करने में मुझे दिक्कत हो सकती है। यार चलो मैं तुम्हें मार भी कैसे सकती हूँ, हम दोनों अच्छे भाई जो है। फिर अंकल जी वहाँ से उठते कहते, हाँ तुम दोनों दोस्त हो, आओ इस पर बातें करते हैं। और फिर चांगहे मुयो से कहने लगती है, मास्टर ने जो मुझे मिशन दिया है अगर मैंने उसे पूरा नहीं किया वहाँ से आते ही मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए मुझे टॉप लीडर को मारना ही होगा और उस ड्रीमिंग ड्रैगन तलवार को लाना ही होगा। और फिर चांगहे मुयो के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ, मेरी कहे गए बातों को प्लीज एक बार सोचना। और फिर अंकल जी मुयो से कहती है कि हाँ यही सही है, चांगहे हर समय बकवास करता रहता है लेकिन मुझे एक बात उसके पूरा विश्वास है, वो तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगे। और फिर अंकल जी और चांगहे वहाँ से जाने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉक्टर बाई को दिखाया था जहाँ पे वो टॉप लीडर की इलाज कर रही थी। जहाँ पे वो टॉप लीडर से पूछ रही थी, ये गाड़ी तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बैठते हुए महसूस होता है कि हम लोग पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग हो चुके हैं। इसके अंदर बैठते हुए बाहर की कोई हलचल भी महसूस नहीं हो रही है। तो टॉप लीडर कहते हैं, इस गाड़ी को बनाने वाला बान फैमिली की थर्ड मास्टर है और उन्होंने कहा था अगर वो पर्सनल ना आए तो अगर सैकड़ों लोग भी आ जाए तो इस गाड़ी को तोड़ नहीं सकते। और हाँ, एक दुख की बात है कि इस गाड़ी को बनाने के 10 दिन बाद उनकी एक बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर बाई सुनते ही कहती है, क्या मैं आपके इलाज करने के बाद मैं भी बीमार हो सकती हूँ? तो टॉप लीडर कहते हैं, नहीं, तुम एक डिवाइन डॉक्टर, इस वजह से तुम्हारे अंदर बीमारी ये तो नामुमकिन है। टॉप लीडर फिर पूछती है, क्या तुम मुझे सचमुच ठीक कर सकती हो? तो बाई कहती है, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ क्योंकि ये जो पॉइजन है ये सबसे पावरफुल पॉइजन में से एक है। हाँ, मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि आप आधे साल बाद जरूर से ठीक हो जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जी फैमिली के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे जी फैमिली के लीडर चांगजे और जिनके को डांट रहे कि मिशन में अनसक्सेसफुल होने के कारण। और फिर वो लीडर कहते हैं, तुम्हें सू मुयो से भिड़ने की जरूरत क्या थी? वो टॉप लीडर की सबसे क्लोज
पर्सन है, वो अगर चाहता तो तुम्हें मार भी सकते थे। तुम लोग उससे भिड़ गए तो डार्क रिवर के कोई होने के नाते एक मजाक ही होगा। और फिर उन्हें डांटने लगा। वो दोनों अपने लीडर से माफी मांगते हुए कहती है, हम जब वहाँ से जा रहे थे तब हमने सू फैमिली की चांगहे और सू जे को देखा था। उन्हें देखते तो हमें एक बात तो यकीन से कह सकते हैं, वो दोनों मुयो के साथ तो नहीं है। और फिर वो लीडर कहती है, मैंने सू मुयो के साथ भी मिशन पर गई हुई हूँ। मुझे सू मुयो के बारे में थोड़ी बहुत पता है, इसलिए मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चांगहे ने मुयो से कोई भी सौदा नहीं किया है। और तुम दोनों ने जो किया, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार माफ नहीं कर सकता। और फिर वो लीडर किसी को नोटिस कर लेती है, जो कि थी चांगहे। चांगहे इतने समय से इन लोगों की बातों को सुन रही थी। फिर वो तीनों चांगहे के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन चांगहे उन तीनों को धूल चटा देती है। और फिर जिनके के ऊपर आते, जिनके की बॉडी के ऊपर खड़े हो जाती है, कहती है, माफ करना, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर खड़े हो गई। और फिर बाकी के दोनों चांगहे के ऊपर अटैक करने आती है, तो चांगहे ऊपर आ जाती है। ऊपर आते हुए कहती है फेंग हुआ, आपके अनुमान सही है, मैंने मुयू से कोई भी सौदा नहीं की। और फिर वो लोग चांगहे के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन चांगहे एक एक करके सबकी बजा देती है, यानी कि पिटाई करती रहती है। दोनों की ऐसे थोड़ी देर बाद पिटाई करने के बाद वो उस लीडर को पकड़ती है और उसकी भी थोड़ी देर पिटाई करती है। सही पिटाई करने के बाद वो नीचे आ जाती है और फिर कहने लगती है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी, फिर कभी तुम्हारी पिटाई करेंगे। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसका अगला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो भी आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।